नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां नीट व जेईई के परीक्षा के विरोध के साथ 4 सूत्रीय ज्ञापन देने राजभवन जा रहे समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसाई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस प्रशासन द्वारा भारी संख्या में इन छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर इको गार्डन लाया गया। इको गार्डन में समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और सरकार विरोधी नारे लगाए। बता दें कि समाजवादी छात्र सभा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव के नेतृत्व में भारी संख्या में छात्रों ने कोरोना काल में कराई जा रही समस्त परीक्षाओं के विरोध सहित 4 सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी क्रम में ये लोग राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे थे, जहां पुलिस से उनकी झड़प हो गई और पुलिस प्रशासन द्वारा बल का प्रयोग कर इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर एक हो गार्डन लाया गया, जहां देर शाम को इन सब के विरुद्ध शांति भंग का मुकदमा दर्ज कर निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। जो है ये इसके अगर आप संदर्भ में देखेंगे तो 2-3 दिन से जब से केंद्र की सरकार ने नीट और जेईई की परीक्षा कराने का निर्णय लिया है, तब से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसका विरोध किया है। उन्होंने लिखा है कि जान के बदले एग्जाम नहीं ठीक होगा, लोगों के जान की इस समय रक्षा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोगों ने 2 दिन पूर्व में भी आंदोलन किया था, शांतिपूर्ण तरीके से गवर्नर को ज्ञापन देने जा रहे थे कि यह परीक्षा स्थगित करा दिया। उसी तरह आज समाजवादी पार्टी छात्र सभा विंग के लोग जा रहे थे और पुलिस ने लाठियां चार्ज की। हमारे लोग सड़क पर इसलिए नहीं हैं कि उनके घर के या कोई व्यक्तिगत सवाल है, हमारे लोग सड़क पर इसलिए हैं कि वो चाहते हैं कि देश में नीट और जेईई की परीक्षा न हो। चूँकि पूरे दुनिया का अगर आप अध्ययन करेंगे तो कोविड सबसे ज़्यादा, अगर कोविड का संक्रमण कहीं बढ़ रहा है तो हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। तो उसको लेकर के सवाल था कि ये परीक्षा कुछ समय के लिए टाल दिया जाए, और उसी पर सरकार ने लाठियां चलाई। और हमारे लोग बिल्कुल संवैधानिक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हर आदमी मास्क लगा के जा रहा था। लेकिन सरकार को जो वॉइस ऑफ डिसेंट है और जो लोकशाही है, लोकशाही सिर्फ सत्ता से नहीं चलती, लोकशाही में तो विपक्ष का भी उतना ही हाथ है। या वो कह दें कि वो तानाशाही चला रहे हैं, तब तो फिर विपक्ष का कोई अधिकारी नहीं। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में मेन विपक्षी दल है और उसको अपने कर्तव्यों का अच्छे से संज्ञान है। इसको लेकर के हमारे नौजवान साथी सड़क पर थे, जिस पर पुलिस ने लाठियां चलाई, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि लाठियां उन अपराधियों पे चलाओ ना जो अपराध कर रहे हैं, जो रोज़ हत्याएँ हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लोगों के घर लूटे जा रहे हैं, माताएँ बहनों की अस्मिता लूटी जा रही हैं, उस पर लाठियाँ चलाइए। काफ़ी लोग घायल हुए हैं, 15 से 20 लोग घायल हुए हैं और कुछ लोगों को सीरियस चोटें आई हैं। सारे साथी हमारे हॉस्पिटल में गए हुए हैं। छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव, राहुल सिंह जी, अनीश राजा जी, निर्मल जी और सारे नौजवान साथी, विकास यादव जी हैं, ये महेंद्र अवनीश यादव जी की अगर आप पीठें देखेंगी, और छात्र सभा के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जय हैं। तो सारे नौजवान साथी हैं, किसी का नाम ही नहीं। मैं बस यही कह सकता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी के जो लोग दीवाने हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और लोहिया के विचारों पर जो चलने वाले लोग हैं, वो लाठी डंडा गोली से नहीं डरते। वो अपने संवैधानिक हक हकूक के लिए लड़ते रहे हैं और लड़ेंगे। यही समाजवादियों का इतिहास रहा है। देखा जा रहा है कि समस्याओं को लेके अगर आवाज़ उठाने के लिए लोग अगर संवैधानिक ढंग से सड़क पर उतर रहे हैं तो इस तरह दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। ये कब तक चलेगा? अब ये तो आपने वाजिब सवाल किया। ये सवाल तो सरकार से होना चाहिए कि आप संवैधानिक, आप लोकतंत्र में वॉइस ऑफ डिसेंट को, जो आपके विरोध की आवाज़ है, उसे उठाना चाहते हैं। हम सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी का ये हमेशा से प्रयास रहा है कि बेहतर समाज कैसे निर्माण हो, समावेशी विकास कैसे हो, जो लोग विकास के हाशिए पे खड़े हैं वो मुख्य धारा में कैसे चले आएँ। समाजवादी पार्टी का विरोध इसको लेके रहा है। जैसा कि परीक्षाओं की जहाँ तक बात हो रही है कि सरकार उस पर अडिग है, उसको कराना चाहती है, और जिसका नतीजा आज ये देखने को मिल रहा है, विरोध करने पे लाठियाँ मिल रही हैं।
तो किस तरह से उसको रोका जाए? देखिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ हिटलर की भी नहीं चली, मुसोलिनी की भी नहीं चली। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, एक शेर है कि तुमसे पहले वो जो शख्स तख्ता नसी था, उसे भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। तो ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं साहब, और सरकार अपने नेपथ्य में है अब, और ये सरकार समाजवादियों के लोकतांत्रिक हौसले से ख़त्म हो जाएगी। और समाजवादी लोग जैसा कि किसी FIR मुकदमे और लाठी पे बल भला के सदन में रोते नहीं हैं, बल्कि समय आने पर उसका मुकम्मल जवाब देंगे। आज समाजवादी छात्र सभा ने छात्रों के मुद्दों पर उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारें जो छात्रों के लिए संवेदनहीन हैं, जहां एक तरफ केंद्र की सरकार पूरे देश में JEE और उसकी एग्ज़ाम कराना, नीट के एग्ज़ाम कराना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में वो एक तरफ जहां ITI और पॉलिटेक्निक बेच रही है, वहीं दूसरी तरफ जो भर्तियां हैं, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय में गेस्ट लेक्चरर की भर्ती है, उसमें आरक्षण नियमावलियों की अनदेखी की जा रही है। आरक्षण नियमावलियों की अनदेखी करने से पिछड़ा दलित समाज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, उसका हक मानने का काम हो रहा है। इसके लिए समाजवादी छात्र सभा ने आज 3 प्रमुख मुद्दों पर, एक JEE और उसके एग्ज़ाम को लेकर, दूसरा जो निजीकरण हो रहा है शिक्षा का उसको लेकर, और तीसरी जो बात रही उसमें फीस को लेकर कि कोरोना महामारी में जब जनता जीवन यापन के लिए तड़प रही हो, तो ये सरकार के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि छात्रों को फीस देना होगा, और स्कूल जबरन फीस वसूली को लेकर अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर समाजवादी छात्र सभा ने आज राज्यपाल भवन की तरफ कूच किया था, लेकिन हम ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन हम जैसे ही चौराहे तक पहुँचे, ये योगी सरकार की पुलिस ने तबाड़तोड़ लाठियां मारना शुरू की। कोई बात नहीं की, कोई बातचीत नहीं की, ना ज्ञापन मांगा, उन्होंने लाठी मारना शुरू की, और करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो नौजवान हैं वो बुरी तरह से घायल हैं। एक नौजवान सब जो जगराम पासवान जिसका नाम है, वो बहुत ही बुरी तरह से घायल है, उसको ट्रामा रेफर कर दिया गया है। तो ये लाठी गोली की सरकार हम समाजवादियों की आवाज़ नहीं दबा सकती, खासकर समाजवादी छात्र सभा की। और जब जब अवसर आएगा और ये सरकार जुल्म करेगी, हम सब ये लाल टोपी के नौजवान इस सत्ता के खिलाफ और इनके आतंक के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, और उस लड़ाई को जारी रखेंगे। जिस तरह बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह काका जी विस्तार से बात इन्होंने रख दी, और दिग्विजय सिंह जी ने। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के पुलिस ने हमारे छात्र नौजवानों पे, मेरे जनपद के विश्वविद्यालय के अध्यक्ष इलाहाबाद के अवनीश यादव जी से लेके लगभग हजारों नौजवान जो जा रहे थे महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने, श्री दिग्विजय सिंह देव जी के नेतृत्व में जो ये परीक्षाएं का मामला चल रहा है, हमारे नेता ने भी इस पे बोला है, इस मामले में लाठीचार्ज किया है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की हम लोग घोर निंदा करते हैं। सरकार के दिन अब कम हो गए, मुख्यमंत्री को इस पे सीधे इस्तीफा देना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। हर मामले में ये फेल है मुख्यमंत्री जी। लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।